अब सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से। क्या प्रश्न किया? सौनक जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई, आपके मुख से हम लोगों ने बहुत कथाएं सुनी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप कृपा करके कथा का सार सुनाओ। सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो कथा का सार है वो आप कृपा करके सुनाओ। और ऐसा सार, कथा का सार जो होता है ना, वो भी कथा ही है। ये भागवत क्या है? ये कथा का सार है। बोले तो इसको कथा का सार कहें, कथा क्यों कहें? लेकिन कहते हैं भागवत कथा, भागवत कथा। लेकिन सच्चाई ये है कि शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं, सूताख्या ही कथा सारम। जो कथा का सार है वो आप हमें सुनाओ। तो ये कथा का सार होते हुए भागवत भी कथा ही है। किस प्रकार से? बोले इसको आप ऐसे समझो, जैसे दूध का सार क्या है? बोले दूध का सार घी है। दूध का सार घी है। और दूध को क्या कहते हैं? बोले दूध को कहते हैं गव्य। पंचगव्य बनाते हैं ना पूजा में, तो दूध को भी गव्य कहते हैं और घी को भी गव्य कहते हैं। दही को भी गव्य कहते हैं। दूध, दही, घी, ये तीनों गव्य है। लेकिन घी क्या है? बोले दूध का सार है। दूध भी गव्य है और घी भी गव्य है, लेकिन घी क्या है? बोले दूध का सार है, लेकिन उसको भी गव्य कहा जाता है। उसी तरह जितनी कथाएं हैं पुराणों में, उन समस्त कथाओं का सार है श्रीमद् भागवत, लेकिन सार होते हुए भी इसको कथा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत कथा ऐसा कहते हैं, लेकिन यथार्थ में ये समस्त कथाओं का सार है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा आप सुनाओ जो मेरे कानों के माध्यम से हृदय में पहुंचे और ये रसायन का काम करे और हमारे हृदय में जो काम क्रोधादिक विकार हैं वो नष्ट हो जाएं। विवेक की उत्पत्ति